नमस्कार दोस्तों। दीपक, जब ये पहचान पूछी जा रही थी कि भाई कौन हो, कहां से आए हो, ये बाबा क्यों नहीं हटा रहे हो, वकील अहमद से जब ये पूछा जा रहा था, आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप वहां खड़े हो गए, बोले मैं तो मोहम्मद दीपक हूं। जब आपकी पहचान पूछी गई, आपने खुद को मोहम्मद दीपक क्यों बोला? हुआ क्या था उस वक्त? सर पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, और दूसरी बात यह है कि उस दिन 26 जनवरी का दिन था और 26 जनवरी बनाकर हम अपने दोस्त की शॉप में बैठने के लिए गए, जो बाबा जी की शॉप के जस्ट बगल में है। उसकी शॉप में रोज़ बैठने के लिए जाते हैं हम, जब कभी भी हमको टाइम पास वगैरह करना होता है या दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है। तो उस दिन भी सेम ऐसे ही हुआ है। हम अपने दोस्त की शॉप में बैठने के लिए गए हैं और बाबा जी की जो शॉप थी, उसकी शॉप के बगल में वो कुछ लड़के आते हैं बाबा जी की शॉप में, और वो बाबा जी से बोलते हैं कि आपको ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जो नाम आपने रखा है, ये नाम आपने हिंदू धर्म से रिलेटिव ये नाम रखा है, तो ये नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा जी बोलते हैं कि बल बेटा, ये नाम तो मेरा अब से नहीं है, 30-35 सालों से मेरा नाम है, 40 सालों से करीबन मेरा नाम है। अरे इस इलाके में जो भी बुजुर्ग होता है उसको बाबा ही बोलते हैं। बाबा राम राम, बाबा सलाम। बाबा तो इसमें कहाँ ये हिंदू या मुसलमान का खेल कहाँ से आ गया इसमें? जी, तो उस दौरान में बगल वाली शॉप में तो होता ही मैं चला जाता हूँ उनकी सुनने के लिए बात। तो मैं सुनता हूँ, पहले तो मैं देखता हूँ कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, और वो कुल मिलाकर जो है बाबा जी को टारगेट कर रहे थे, और एक मोमदन को टारगेट कर रहे थे, जो उनका काम रहता ही है हमेशा के लिए। बात तो सही है। तो ऐसा क्या तो आपके मन में आया कि जब आपका नाम पूछा, आपने बोला कि मोहम्मद दीपक, और मोहम्मद दीपक बोला, तो उनका रिएक्शन क्या था, प्रतिक्रिया क्या थी? मैंने जब उनके काम में इंटरफेयर करी तो वो मेरे से चिढ़ गए। तो उन्होंने मेरे को तब बोला कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा क्या मतलब है बोलने का। तो मैंने ये भी सोचा, यार मैंने कहा ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो, जबकि मेरा जन्म खुद कोटद्वार का है और 30-31 साल मेरे को वहाँ पर जिम चलाते चलाते हो गए हैं। तो उसने मेरे से फिर दोबारा मेरा नाम पूछा, भाई तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। तो मैंने उसको बोला कि भाई तुझे नाम से क्या लेने देना। तो मैंने उसको फिर ऐसे जैसे, क्योंकि उनके पूछने का तरीका बहुत यूनिक था, बहुत अलग था, तो मैंने उसको बताया कि मेरा नाम डरा रहे थे, धमका रहे थे ना। तो हाँ जी हाँ, वो उनको डरा रहे थे। तो मैंने उस वे में उनको बोला कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। मेरे सिंपल सा कहने का मतलब ये था सर, क्योंकि जिसको वो टारगेट कर रहे थे वो एक मोमदन थे, और जो लड़के टारगेट कर रहे थे वो हिंदू थे। 7-8 लड़के थे वो हिंदू, जिस दल से वो आते हैं। तो मैंने उनको ये बताने की कोशिश करी, यार मैं हिंदुस्तान हूँ, यानी कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल, आपको सलाम है, आपको प्रणाम है इस बात के लिए। बाद में क्या सीन है। पर वहां पर आपको ये भी अंदाजा था जब आपने किया, ये तो चलिए, ये आप में जो भारतीयता कूट कूट कर भरी है वो सामने दिखाई दी, पर क्या आपको ये भी अंदाजा था दीपक, या ऐसा भी लगा कि आपने तो सोचा होगा कि पूरा शहर, पूरा कस्बा आपके साथ खड़ा हो जाएगा, पर कुछ दिनों में पता लगा 150 जहां लोग आपके जिम में आ रहे थे वर्जिश करने, वो 15 रह गए, आपका तो बहिष्कार हो गया। इसका अंदाजा था आपको? ये सर देखो, पहली बात तो क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था ये मैटर इतना बड़ा हो जाएगा, इंटरनेशनल मैटर बन जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा इशू था वो बाबा जी के नाम को लेकर, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है और जिसका कोई तुक ही नहीं होता है। और दूसरी बात, मैंने तो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई है। मेरे जिम के मेंबर लोग कम हो गए हैं, या मेरे जिम में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, या मेरा जिम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। धमकी भी मिल रही है आपको? नहीं है, बस मुझे एक चीज़ का ये घमंड हमेशा रहेगा। हाँ, धमकियाँ भी बहुत मिल रही हैं, ऐसा नहीं है, फिर मगर मेरे जिम में मेंबर नहीं आ रहे, मेरे को उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समर्थन कितना मिल रहा है? धमकी वाले तो चलिए अभी छोड़िए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप बहादुर इंसान हैं, पर आपको समर्थन कितना? या बहुत से लोग ऐसे हैं कि दीपक भाई देखिए सामने नहीं आ सकते, पर हम आपके साथ हैं, ऐसे भी लोग हैं क्या? बहुत नहीं, जी ना, मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। बहुत दूर दूर से मेरे को कॉल आ रही है, मैसेज आ रही हैं, लोग आग मिलने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, मेरा सम्मान कर रहे हैं, हर चीज़ से लेकर मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ हैं। बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है।
तो बस मेरे को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो है कि हाँ, लोगों तक ये मैसेज अच्छा गया है। ऐसा नहीं है कि लोग बाग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी लोग बाग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि दीपक जी आपने जो भी कुछ किया है वो बहुत अच्छा किया है। क्योंकि मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है कि मैंने एक बुज़ुर्ग की जान बचाई है, क्योंकि जैसी उनकी हालत थी, एक बार उनको पैरालाइज पड़ा हुआ है और 2 बार उनको अटैक भी पड़ा हुआ है बाबा जी को। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं सही में उनको जानता भी नहीं हूं, ना ही मैं उनको जानता था। मैं तो सिर्फ एक इंसानियत के नाते गया हूं वहाँ बात करने के लिए, और इंसानियत के नाते मैंने बोला है। और अदरवाइज़ रही बात कभी भी लाइफ में ऐसा कुछ होता है फिर दोबारा होता है, अदरवाइज़ मैं वहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं फिर दोबारा खड़े हो जाएंगे इसी तरीके से दीपक, उनके फिर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं खड़ा हूँगा, क्योंकि मैं अभी माँ ने मेरे को पैदा किया है, उसने मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि तूने गलत किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को इन लोगों को जवाब नहीं देना है, मेरे को जवाब मेरे भगवान को देना है जिसने मुझे धरती पे भेजा है। और यही बस है कि मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि मेरे एक नेक काम करना है, आगे भी करूँगा, ऐसा नहीं है, चाहे वो किसी की भी साथ हो, चाहे वो किसी भी आपको प्रणाम है दीपक, आपने मुझे प्रणाम किया, मैं तो एक साधारण सा पत्रकार हूं, आप भारत की पहचान है। इट वॉज अ प्लेजर, इट वॉज एन ऑनर स्पीकिंग विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।